हेलो दोस्तों, स्वागत है मिशन आरबीएससी पर। मैं हूं वरदाराम और कल हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए एक मानचित्र का प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में पूरे 4 नंबर का। अब उसमें हो सकता है वर्ल्ड मानचित्र पूछा जाए, यानी संसार का मानचित्र दे करके आपको 4 स्थान भरने के लिए कहा जाए, या फिर भारत का मानचित्र। तो हम अभी फिलहाल जो पहली हमारी क्लास है इसमें हम विश्व मानचित्र को बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से पढ़ेंगे, जिस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। बिल्कुल मैं यहाँ पर मानचित्र पर आपको निर्धारित स्थान पर फिक्स पोजीशन को, कैसे पॉइंट को पोजीशन करना है वो मैं दिखाऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। एग्जैक्ट तरीके से देख के जाना है, जिस तरीके से हमने जियोग्राफी में आपने देखा होगा, जो हमने बताया था वही मैं पाया था, और यहाँ पर भी आपके वही मैं पाएगा, इसलिए अच्छी तरह से आपको इसे देख लेना है। तो देखो प्रश्न यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई आपको विश्व मानचित्र पर निम्न देशों को दर्शाइए। आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। मैंने यहाँ 5 या 6 ऑप्शन लिखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्थान कवर कर सकें, लेकिन आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वो 4 स्थान फिल करने। एक ऑप्शन का आपको 1 नंबर मिलेगा। चारों अगर आपने सही भर दिए तो पूरे 4 में से 4 नंबर आएंगे। तो जैसे भारत है, रूस है, अमेरिका है, चीन है और जापान है। आइए इनको मानचित्र पर दर्शाते हैं। सबसे पहले आप देखिए भारत 1 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर हमें दर्शाना है भाई इंडिया। तो आप देख सकते हो ये जो नक्शा आप देख रहे हो ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए, या फिर आप यहाँ पे ऐसे एरो करके और नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं भारत। ठीक है, ये आप इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये भाई हो गया हमारा इंडिया। नंबर 2 पे है रूस। तो ये जो पूरा कंट्री आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा कंट्री जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा रूस है भाई। तो यहाँ पर आपको दर्शाना है नंबर 2 पे रूस। और आप चाहो तो पॉइंट ऐसे लगा सकते हो, पॉइंट, या फिर ऑप्शन भर सकते हो, या यहाँ पे पॉइंट लगा करके पूरे देश में कहीं पर भी पॉइंट लगा करके आप एरो करके यहाँ पे लिख दोगे रूस। इसी तरीके से हमारा तीसरा है अमेरिका। तो ये अमेरिका है भाई, ये जो आप देख पा रहे हैं ये अमेरिका है। आप वर्ल्ड मैप में इसे अच्छी तरह से दर्शाना है। नंबर 4 पे है चीन। तो ये रहा चीन, और इसको भी आपको यहाँ पे इस तरीके से ये दर्शा लेना है। और 5वें नंबर पे है जापान। ये छोटा सा जो टापू आप देख पा रहे हो, यहाँ पे छोटा सा जो द्वीप है वो है जापान। तो ये 5 स्थान हमने भर दिए वर्ल्ड मानचित्र में। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लेना। दूसरा हमारा प्रश्न है नेक्स्ट दोस्तों, कि विश्व मानचित्र पर हमें प्रमुख देशों को दर्शाना है। एक है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा इटली और 5वां नॉर्वे। आइए इन सभी को एक एक करके हम दर्शा लेते हैं। देखो भाई, विश्व मानचित्र में हम यूरोपीय देशों को अगर दर्शाते हैं, तो यूरोपीय देशों में अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा रुकना भैया, ब्राजील आ गया, ब्रिटेन के बाद में ये रहा। चलो इनको हम यहाँ पे दर्शाते हैं। मैं थोड़ा सा इसे, हाँ मैं यहाँ पे दर्शाता हूँ। देखो सबसे पहले ब्रिटेन। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा देश यहाँ पे है, ब्रिटेन है। और इस ब्रिटेन के जस्ट नीचे यहाँ पर जो है ना वो फ्रांस है। तो ऊपर हो गया ब्रिटेन, उसके जस्ट नीचे हो गया फ्रांस। ध्यान देना, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। उसके बाद देखो, इसके बाद देखो नेक्स्ट स्थान कौन कौन से, पहले ध्यान से सुन लो। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली और नॉर्वे है। ये सारे यूरोपीय कंट्रीज पास पास में। उसके देखो फ्रांस, और फ्रांस से जस्ट टच होता हुआ ना ये जर्मनी है। यहाँ पे इससे टच होता हुआ ये बिल्कुल जो है वो यहाँ पे क्या है भाई, जर्मनी है। उसके बाद नीचे इटली है, और ये 5वां नंबर नॉर्वे जो ऊपर है ना, यहाँ पे नॉर्वे है। तो इस तरीके से ये 4 स्थान आपको फिल करने हैं विश्व मानचित्र पर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तो ये 3 तो हैं दक्षिणी अमेरिकी देश, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है कनाडा। आइए इन तीनों को दिखा देते हैं। सबसे पहले देखो ब्राजील है, तो यहाँ पे ये रहा ब्राजील। ठीक है, ये बड़ा सा जो दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश है ये ब्राजील है। उसके बाद में ये ब्राजील हो गया, उसके बाद ये अर्जेंटीना है ना। अफ्रीका नहीं, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये अर्जेंटीना हो गया भाई। तीसरा जो देश है वो मैक्सिको है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मैक्सिको है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में यहाँ पे। और ये कनाडा है इतना बड़ा सा, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको इन्हें इस तरीके से दर्शा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला। अब हमें दिखाना है भाई भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। तो ये तो इजीली आप दर्शा दोगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। हम जल्दी से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं भाई।
हाँ आ गया। देखो भाई फिर से हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है भाई भारत, ये हमारा भारत हो गया। इसके जस्ट पश्चिम में यहाँ पे चलते हैं, उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद 3 नंबर पे हमें ये दिखाना है बांग्लादेश हो गया। देखो भारत के बीच में बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे दोनों इंडिया का जो भाग है वहाँ पे बांग्लादेश हो गया। चौथा श्रीलंका यहाँ पे दक्षिण में हो गया, और पांचवा हमारा जो है वो म्यांमार जो है वो यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से आपने ये कंट्रीज को यहाँ पे दर्शा लिया है। नेक्स्ट देखो फिर से अगर प्रश्न आता है कि अमेरिका, सोवियत संघ यानी रूस, क्यूबा, पूर्वी जर्मनी और ब्रिटेन। तो अब देखो यहाँ पे फिर से हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका अमेरिका हो गया, ये तो आपको सबको पता है ना, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह से पता चल गया। अमेरिका के बाद में 2 नंबर पे चलते हैं, ये रूस, आप देख पा रहे हो पूरा ये रूस है इतना बड़ा। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ये हमें ब्रिटेन दर्शाना है भाई, ये 5 नंबर पे आप ब्रिटेन देख रहे हो। 4 नंबर पे आपका जर्मनी है, और क्या था भाई 3 नंबर पे यहाँ पे क्यूबा है, यहाँ पे ये क्यूबा है। आप देखो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, आपको याद है ना, तो ये क्यूबा हो गया आपका। तो 1 नंबर अमेरिका, 2 नंबर रूस, 3 नंबर क्यूबा, 4 नंबर जर्मनी, 5 नंबर इंग्लैंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बार फिर से इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और इजराइल, तो ये सारे देश पास पास में हैं। इराक, ईरान, कुवैत, तो देखो भाई ये इराक यहाँ पे देख पा रहे हो आप, बिल्कुल जो आपको यहाँ पे नंबर 1 हमने लिखा हुआ है इराक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ईरान हो गया, फिर ये कुवैत हो गया 3 नंबर पे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इराक हो गया, ईरान हो गया, और 3 नंबर पे कुवैत हो गया, 4 नंबर पे 5 नंबर पे यहाँ पे इजराइल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंट्रीज जो है वो दर्शा देनी है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। भाई ये कंट्रीज जो है ना दक्षिण एशिया के, आप इन सबको दर्शा सकते हो। ये बड़ा सा देश भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद ये श्रीलंका हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, उसके बाद फिर ये नेपाल हो गया, और यहाँ पे भूटान हो गया, और ये म्यांमार हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंट्रीज को दर्शा देना है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, हम कर रहे हैं विश्व मानचित्र। अब हमें दर्शाना है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और सिंगापुर। इसमें से कुछ देश जो है वो आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं, और सारे के सारे दक्षिण पूर्वी एशिया में हैं। तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हो भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6, ये सारी कंट्रीज को हमने यहाँ पे दर्शा लिया है। ठीक है, नंबर वाइज आप पॉइंट लगा सकते हो, और अगर आप नाम लिखना चाहो मानचित्र में तो जैसे पॉइंट 1 लगा है ना आपने, यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे नाम लिखना है आपको, तो तीर बना करके, एरो बना करके आप वहां पे नाम लिख देना और इस तरीके से भर देना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये हम कर चुके हैं, फिर से रिपीट हुआ है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने भरा हुआ पड़ा देख लेना। और फिर है रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लातविया, आपके सामने बिल्कुल इस तरीके से भरा हुआ, साफ साफ देख लो नंबर वाइज, नंबर 1 कहाँ पर है, नंबर 2 कहाँ पर है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सब कुछ भरा हुआ पड़ा है। और उसके बाद अब ये भारत के मानचित्र में, तो इंडिया का जो मानचित्र है वो क्लास में भी आपको नेक्स्ट सेकंड क्लास लाता हूं आपके लिए। एक आपसे निवेदन रहेगा कि आपको जैसे क्लास को आप लाइक करते हो उसी तरीके से आप क्लास को हाइप कर सकते हो, लेकिन हाइप का ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन ही मिलते हैं, है ना। एक वीक में, एक सप्ताह में आप 3 बार किसी भी वीडियो को हाइप कर सकते हो। आप चाहो तो किसी एक ही वीडियो को 3 बार कर सकते हो, या 3 वीडियो को अलग अलग कर सकते हो। तो अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है, जिनके पास है वो एक बार वीडियो को हाइप कर देना, और जिनके पास नहीं है, जैसे ही आपको मिलता है, सोमवार से मिल जाएगा, तो आप अगली बार जैसे वीडियो आपके सामने आए प्लीज हाइप कर देना। दोस्तों लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और कोई टॉपिक अगर आप विशेष टॉपिक चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं वो कंटेंट भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में इंडिया के मानचित्र के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।